कार एक्स एंड वाई मूव्ड एट द सेम टाइम, सेम डायरेक्शन, यानी कार एक्स है आपके पास और कार वाई है, वो जो है सेम डायरेक्शन में और सेम टाइम पे, सेम समय में चलती हैं। वो किस स्पीड से चलती हैं? एक चलती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चलती है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहे आफ्टर 3 मिनट्स, यानी 3 मिनट के बाद फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी बतानी है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी वाले भाइयों के लिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। कह रहे कार एक्स है और एक वाई है, एक ही समय और एक ही दिशा में, एक ही समय और एक ही दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। ठीक है, कह रहा 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी बता दो, 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी बता दो। तो बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं मैं आपको, जिससे आप अगर कुछ भी पूछता है ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में आप आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा एकदम ट्रिक बताऊंगा आपको। क्या करने का है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्या करने का आपने दोस्तों, सीधा लिखना है डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड और गुणा में यानी इनटू में टाइम, इनटू में टाइम। ठीक है दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से जो है लिखकर सॉल्व करना है। अब क्या क्या है ये, डिस्टेंस जो होती है वो दूरी होती है, आपको पता ही है। ठीक है, हिंदी वाले भाई सुन लें। और रिलेटिव स्पीड, अब रिलेटिव स्पीड की बात करें, इसके बारे में मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि जब भी ये दो ट्रेन है, दो कार हैं, जब भी वो एक ही दिशा में चलती हैं तो इनकी कुछ स्पीड होती है, यानी S1 मान लेते हैं, ये S2 है। जब एक ही दिशा में चलती है यानी एक ही दिशा में आगे बढ़ रही होती हैं तो रिलेटिव स्पीड इनकी क्या होती है, जब सर एक ही दिशा में चलेंगी तो S1 में से S2 घटा देते हैं, ये होती है रिलेटिव स्पीड। ठीक है दोस्तों, ये जो कि आपकी पिछली क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, चलिए, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है, एक इधर से चल रही होती है और एक जो है इधर से चल रही होती है, यानी एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो इसकी एक स्पीड होगी S1, इसकी स्पीड होगी S2। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, सर दोनों की स्पीड जो है जुड़ जाती है, यानी S1 हो जाएगा प्लस S2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता है। और टाइम की बात करें, टाइम तो समय होता ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन। कह रहा है कार एक्स तथा वाई एक ही समय एक ही दिशा में 12 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की गति से चलती हैं। तो 12 और 16 की गति से चल रही हैं, यानी एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही समय चल रही हैं। कह रहा है एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, यानी ये 12 है और ये 16 है, तो एक ही दिशा में चल रही हैं। तो क्या होता है दोस्त, सर 16 में से 12 घटा के लिख देते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे मेरे दोस्त, आप लिख दोगे सर 16 माइनस 12। ठीक है, गुणा। अब आप देख रहे हो सर ये मीटर में है, मीटर में है, लेकिन जो हमारे जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति आवर है। तो आपको पता है क्या करना है, आपने सिंपली जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेना है। कैसे बदलेगा सर, 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं टाइम की। ये रिलेटिव स्पीड तो आपने यहां तक सॉल्व कर लिया। अब टाइम की बात करते हैं कि टाइम के लिए क्या आएगा यहाँ पे। चलिए टाइम की बात करें तो टाइम कितना दे रखा है, सर हमें 3 कह रहा है 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी बतानी है। आप लिख दोगे यहाँ पे गुणा में 3। ठीक है, अब आप एक चीज देख रहे हो, सर ये किलोमीटर पर आवर दे रखा था, हमें किलोमीटर पर आवर दे रखा था, हमने इसे 5/18 से गुणा किया तो ये क्या बन गया दोस्त, ये बन गया मीटर पर सेकंड बन गया। लेकिन हमारा जो टाइम है ये 3 मिनट में है, तो इसको भी सेकंड में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड में है, सब कुछ सेकंड में है, तो यहाँ भी आपको सेकंड में बनाना पड़ेगा। सेकंड में कैसे बनेगा सर, सिंपली 60 से गुणा कर दो। 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं सर, 180 सेकंड होते हैं, तो आपको वही तो करना है, 3 की गुणा 60 से कर दो, 180 आ जाएगा। तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपने इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 16 में से 12 जाएगा, 4 बचेगा, गुणा में 5/18। ठीक है, और गुणा में
यहाँ पे दोनों गुणा कर दो, 6 या 18, 180 आ जाएगा। अब इसे काट लो। चलिए काटते हैं इसे। सर 18 से 18 खत्म, यहाँ पे 10 आ गया, और तो कुछ कटेगा नहीं है, ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं, तो गुणा करके लिख दो। क्या आएगा आंसर दोस्त आपका? ये हो जाएगा 5 चौक 20, और 20 की 10 से गुणा होगी तो 200 आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। मीटर क्यों आया? क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में बदला था 5/18 से गुणा करके। दूरी आ गई आपकी 200 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 200 मीटर, जो कि ऑप्शन जो है ए जो है आपका सही हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने बस इसी चीज का ध्यान रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड गुणा में टाइम, यानी गुणा में समय। तो ये तो था जब क्वेश्चन जब आपसे डिस्टेंस पूछ ले, यानी दूरी आपसे पूछ ले। कभी कभी क्या होता है आपसे रिलेटिव स्पीड ही पूछ लेगा, कभी टाइम पूछ लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम आगे देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्या पूछने वाला है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। कह रहा है फ्रॉम अ स्टेशन, एक स्टेशन से 2 ट्रेन स्टार्टेड रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो सेम डायरेक्शन में कह रहा है सेम डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन कह रहा है एट द सेम टाइम एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, यानी 70 की स्पीड से और 60 की स्पीड से जो है दोनों ट्रेन एक ही समय में और एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करती हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्रेन्स आफ्टर 6 आवर, 6 घंटों के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है दोस्त? इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में ये फर्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो टाइम दे रखा था आपको वो 3 मिनट दे रखा था, इसमें जो आपको टाइम दे रखा है वो 6 घंटे में दे रखा है। तो हमको कुछ चीजें जो है नहीं बदलनी पड़ेंगी, बस इतना ही इसमें चेंज है, इसलिए मैं आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। चलिए कह रहा है एक स्टेशन से 2 ट्रेनें एक ही दिशा में और एक ही समय पर 70 की स्पीड से और 60 की स्पीड से चलना स्टार्ट करती हैं। कह रहा है 6 घंटे के बाद दोनों के ट्रेनों के बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी 6 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच में आपस में कितनी दूरी होगी। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करने का है सर, फॉर्मूला लिख देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड और गुणा में क्या लिखते हैं दोस्त, गुणा में लिखते हैं हम टाइम यानी समय। ठीक है, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, सर हमसे दूरी पूछ रहा है, तो डी तो सर ये ऐसे ही रहेगा, डी तो सर ऐसे ही रहेगा। बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड किस पे डिपेंड करती है? रिलेटिव स्पीड उस पर डिपेंड करती है कि हमें देखना होता है कि क्या ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं या ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, या ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये चेक करना होता है हमें। तो देखो सर क्वेश्चन में कह रखा है कि एक ही दिशा में एक ही समय, यानी एक ही दिशा में जा रही हैं। जब एक ही दिशा में जाती हैं तो क्या होता है दोस्त, तो स्पीड जो है इनकी घट जाती है आपस में। तो 70 में से 60 घटाएंगे तो 70 माइनस 60। ठीक है, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। अब आंसर की तरफ एक बार देख लेते हैं, क्या आंसर मीटर में है? सर आंसर तो किलोमीटर में है, किलोमीटर में है आंसर, तो हमें इस बार 5/18 से गुणा नहीं करनी है। ठीक है, 5/18 से गुणा नहीं करनी है। बात करते हैं टाइम की, समय की। सर समय भी जो है घंटे में है, तो समय भी घंटे में है, तो इस बार हमें 6 की ना तो गुणा करनी है ना ही भाग करनी, क्योंकि जो हमें चाहिए वो है ये आवर में है। ठीक है, किलोमीटर आवर में, और ये भी आपका आवर में है टाइम, और ये आंसर भी किलोमीटर में है, तो सबको सेम उसमें यूनिट में है। ठीक है, सबको सेम यूनिट में है, तो आप सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करोगे तो 70 में से 60 जाएगा दोस्त, तो आपका बच जाएगा 10 गुणा में 6, 10 से कितना हो गया सर, 60 हो गया। 60 हो गया, 60 क्या आ गया, किलोमीटर आ गया, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है। तो डिस्टेंस दोस्त आपकी कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 60 किलोमीटर डिस्टेंस आपकी आ गई। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और आगे क्या पूछने वाला है हमसे क्वेश्चन में। चलिए ए एंड बी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 123 किलोमीटर, यानी ए और बी जो है 123 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। दे स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम एंड मेट इन 4 आवर्स, और मिलते हैं 4 घंटे के बाद। इफ एज स्पीड वॉज 12 किलोमीटर पर आवर, वट वॉज बीज स्पीड, बीज की स्पीड जो है क्या होगी, यानी बीज स्पीड आपको बतानी है। ए और बी एक दूसरे से 123 किलोमीटर की दूरी पर हैं, यानी एक ए है और एक जो है बी है भाई साहब।
वो 123 किलोमीटर की दूरी पर हैं आपस में। ठीक है, आपस में जो है 123 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, वे कहता है कि उन्होंने एक दूसरे की ओर एक ही समय चलना शुरू किया, यानी एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। ये इधर से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है और ये इधर से चल रहा है। इसको देखते ही आपके मन में ख्याल आ गया होगा, सर ये तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी एक इधर से आ रही है ट्रेन, एक इधर से आ रही है ट्रेन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो क्या होगा रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड तो आपको पता ही लग गई होगी, सर इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो जोड़ देंगे, मतलब जो स्पीड है इनकी आपस में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलना शुरू किया और 4 घंटे में मिले। टाइम हमें दे रखा है कि 4 घंटे में मिले हैं, और कह रहा है एक ही चाल जो है 12 किलोमीटर पर आवर थी। तो बी की चाल आपको बतानी है। यानी इस बार आपसे दोस्त क्या पूछ लिया, इस बार आपसे पूछ लिया कि स्पीड बता दो। पिछली क्वेश्चन में जो हम 2 क्वेश्चन थे उनमें हमने क्या किया, उनमें हमने दूरी बताई, जो दूरी थी आपकी, डिस्टेंस जो थी आपकी वो बताई हमने। और इस बार क्या है, इस बार रिलेटिव स्पीड में से आपसे एक स्पीड पूछ ली है। बहुत ही सिंपल है, जैसे करते आए हैं वैसे ही करना है, जैसे करते आए हैं वैसे ही करना है। क्या लिखना है आपने, सर डिस्टेंस इज इक्वल टू बराबर रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, और गुणा में क्या लिखते हैं दोस्त, गुणा में लिखते हैं समय यानी टाइम। ठीक है दोस्तों, यही करते आए हम, यही था शॉर्ट ट्रिक एकदम इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उनको करने का। चलिए अब क्या करें हम, सर डिस्टेंस तो हमें इस बार दे दी है, हमें डिस्टेंस कितनी दे दी है, सर डिस्टेंस दे दी है 123 किलोमीटर, यानी 123 किलोमीटर हमें इस बार डिस्टेंस दे दी है, यानी इस बार हमसे डिस्टेंस नहीं पूछी है इस पापी ने। चलिए अगला कहता है कि रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया, ये ए था, ये बी था। ठीक है, ये एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, एक दूसरे की ओर एक ही समय चलना शुरू किया, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। तो रिलेटिव स्पीड दोस्त आपकी क्या हो जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी। क्या क्वेश्चन में आपको स्पीड दे रखी है, सर हाँ दे रखी है, हमें सिर्फ एक ही स्पीड दे रखी है और बी की पूछी है, तो जुड़ेंगी। तो 12 आपने ऐसे लिख लिया, बी की आपको स्पीड पता नहीं है तो बी आपने ऐसे लिख लिया। ठीक है, आपने क्या लिख दिया, बी लिख दिया उसकी जगह पे। क्यों लिखा, क्योंकि आपको बी की जो स्पीड है वो निकालनी है। चलिए, और गुणा में टाइम दे रखा है। टाइम कितना है दोस्त, टाइम है आपका 4 आवर में, टाइम जो है 4 घंटे है। ठीक है, अब कुछ चेंज करना है क्या हमें, एक बार चेक कर लेते हैं। सर ये किलोमीटर में है, ये घंटे में है टाइम, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, आंसर भी किलोमीटर पर आवर में है, इसका मतलब हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 123, ठीक है, ये आपका 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बराबर में 12 प्लस में बी। ठीक है दोस्त, 12 प्लस में बी, बी थोड़ा सुंदर सा बना देते हैं हम। चलिए अब 123/4 है, इसको भाग करोगे तो आ जाएगा 30.75। ठीक है, क्या आ जाएगा 30.75, और बराबर में क्या है, बराबर में है 12 प्लस में बी। ठीक है 30। अब आपने ये प्लस का 12 है, इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, यानी 30.75 माइनस 12 इज इक्वल टू बी। ठीक है, बी की हमें स्पीड बता करनी है। तो अब इसमें से आप घटाओगे 0.75 तो आपका ऐसे ही रहा। ठीक है, और 30 में से 12 घटाओगे तो ये आ जाएगा 18, तो 18 किलोमीटर, 18.75 किलोमीटर आपकी क्या आ गई, आपकी आ गई बी की स्पीड आ गई है। बी की स्पीड दोस्त कितनी आ गई, 18.75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, बस आपको यहां पे जो खेलना था गेम सारा यहां का खेल था। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज पता थी कि ऐसे होगा तो आप जो है आराम से कर पाए, वरना ये बच्चों से क्वेश्चन नहीं हिलने वाला था। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस निकालना भी सीख लिया और हमने बीच में स्पीड निकालना भी सीख लिया, और अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम टाइम निकालना भी सीखेंगे, क्योंकि मैं आपको सब कुछ कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्त, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की कहानी जो है समझ आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम, ट्रेन ए ट्रेवल्स फ्रॉम स्टेशन एक्स टू स्टेशन वाई इन स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन ए है जो कि चलना स्टार्ट करती है, स्टार्ट द सेम टाइम, यानी ट्रेन ए और बी जो है सेम टाइम चलना स्टार्ट करती हैं। ट्रेन ए ट्रेवल्स फ्रॉम स्टेशन एक्स टू स्टेशन वाई, ऐसे समझो कहानी को। ठीक है, एक स्टेशन एक्स है आपके पास, एक स्टेशन वाई है। ठीक है, वहीं एक ट्रेन है, ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन का नाम है ए और ट्रेन का नाम है यहाँ पे बी।
ठीक है, एक ट्रेन का नाम है ए, एक ट्रेन का नाम है बी। क्या ट्रेन ए है वो चलना स्टार्ट करती है स्टेशन एक्स से कितनी स्पीड से? सर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करती है। किसकी तरफ को? ट्रेन सॉरी स्टेशन बाई की ओर को चलना स्टार्ट करती है। अगला कहता है ट्रेन बी ट्रेवल्स फ्रॉम द स्टेशन वाई, यानी ट्रेन बी जो है वाई से चलना स्टार्ट करती है टुवर्ड्स स्टेशन एक्स, किसकी तरफ? स्टेशन एक्स की ओर, स्टेशन एक्स की ओर चलना स्टार्ट करती है एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना स्टार्ट करती है। क्या दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 1 आवर 36 मिनट, वे एक दूसरे को जो है 1 घंटा 36 मिनट में क्रॉस कर लेते हैं, यानी 1 घंटा 36 मिनट में ये कहीं यहां पे मिलते होंगे, ठीक है दोस्त, और ये 1 घंटा 36 मिनट में एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, 1 घंटा 36 मिनट में क्रॉस कर लेते हैं। इतनी सी कहानी है, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन एक्स एंड स्टेशन वाई, यानी इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछी है। तो कुछ नहीं करना, वैसे ही क्वेश्चन है सेम, इसकी जरूरत है आपको तो लिख लेते हैं, बस मिटा देते हैं इसको, इसकी जरूरत नहीं है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है, वही क्वेश्चन वाली कहानी है, ठीक है। वही आपको क्या लिखना है, सेम आपको वही लिखना है। d इज इक्वल टू क्या था? तो d इज इक्वल टू था रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, और गुणा में क्या था? गुणा में था टाइम, ठीक है। इसको दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसी ट्रिक से चमका देना। चलिए अब बात करते हैं कि हमसे पूछे क्या है, हमसे पूछिए दूरी के बारे में, यानी डी तो आपको इस बार निकालनी है, ठीक है। बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। अब रिलेटिव स्पीड आपको कैसे पता करनी होती थी? तो मैंने आपको बताया था कि सर अगर एक तरफ जा रही होंगी दोनों ट्रेनें तो स्पीड जो है दोनों की घट जाएंगी, और सर आपने ये भी बताया था अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी तो स्पीड जो है दोनों की जुड़ जाएंगी, यानी दोनों की जो चाल है वो जुड़ जाएंगी, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वही तो आपको ये पता करना है इसी तरीके से, क्या ये एक तरफ जा रही है क्या दोनों तरफ जा रही है? तो मैंने जैसा कि फिगर में आपको समझाया था, फिगर बना के कि एक स्टेशन एक्स से चलती है और एक स्टेशन वाई से चलती है, यानी दोनों अलग अलग स्टेशन से चल रही हैं और एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। जब एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो दोनों की जो स्पीड है वो दोस्त क्या हो जाएंगी? दोनों की स्पीड जो है जुड़ जाएंगी, यानी 55 + 80 हो जाएगा, 55 प्लस में 80 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। यहां तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम की बात करें तो टाइम आपको कितना दे रखा है दोस्त? टाइम दे रखा है आपको 1 घंटा 36 मिनट। तो टाइम थोड़ा अजीब सा दे रखा है आपको, क्या कह रखा है? 1 आवर 36 मिनट आपको दे रखे हैं, 36 मिनट, ठीक है, आपको दे रखे हैं। तो क्यों ना इसे आवर में बना ले जाए, अगर आवर में बना लेंगे तो हमारा किलोमीटर पर आवर जो है हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आवर में बनाने के लिए क्या करोगे? जो मिनट है उनको 60 से भाग दे दोगे, भाग दे दो इसे, तो 6 × 36 हो गया और 6 × 6 हो गया, और भाग दे दो, ये हो गया 2 × 6 और 2 × 10, यानी कितना बचा आपके पास? आपके पास बचा 1 प्लस में 3/5। तो क्या करना है? 5 × 5 और 3 8, ये आपका कितना हो गया? 8/5 आवर आपका ये हो गया टाइम, 8/5 आवर आपका क्या हो गया? समय हो गया। तो टाइम की जगह पे आप क्या लिख दोगे दोस्त? टाइम की जगह पे आप लिख दोगे 8/5, ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो आपका मिनट में था उसको बस आपने बदल लिया घंटे में, वो घंटे वाला जो 1 है वो आपका सेम रहा, क्योंकि हम सब कुछ जो है आवर में बना रहे हैं, यानी घंटों में बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसकी कहानी यहां समाप्त होती है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सर 5 का तो 5 ऐसे ही रहा, और 8 × 5 = 13 हो गया, और ये 8/5 ऐसे ही रहा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब क्या करना है? सर इसे काट पीट दो। सर 5 × 5 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, कितना बचा? 3, 5 × 7 = 35 बच हो गया। तो आपके पास 27 बचा और एक 8 बचा, गुणा कर लो दोनों की, 8 × 7 = 56 का 6 हो गया, 5 बचा हासिल, 8 दूनी 16, 16 × 5 कितने होते हैं? 2, 16 × 5 = 21 होते हैं, तो 216 आपका आ गया किलोमीटर। क्या आ गई है? ये डिस्टेंस आ गई आपकी 216 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन आपका कौन सही हो गया? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो गया। इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जो है कर लोगे। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, चंद 3-4 लाइनों में सॉल्व हो गया। तो 3-4 लाइन भी मुझे आपको बतानी पड़ी, इसलिए करनी पड़ी, वरना ये तो 2 लाइन का भी जो है क्वेश्चन नहीं है,
ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा।